स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुप्त भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिस्लम द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तस्कानि चैव पंचाशदष्ट सहस्र संख्या में तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासी यत्यं गंधर्देवीं गंधियं सम्मं पन्मामि भक्ति जुतो सुतनात्महविं सिरसा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति कावसगो कौतोसालं समनां सुत भक्ति कावसगो कौतोसालं अंगो बल पहिने पावड़े परियम सुतपटमाने हो गया चुड़िया चे सुतते थुई धर्म कहा इन निष्कालम अज्जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो गोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो बचा। अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचारण कर विहाचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरती संसार सायरम पूर्ण छिन्नन्ति अठकर्मं जमन मरणो न पावन्ति ए नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोता कुला सटकर्मा विरतास्तपो धन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणा चंद्रार्क तेजोधिगा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः कुर्वन्तु मां साधव गुरुः पान्तु मनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गो उपदेशकः इच्छामि भन्ते आयरि भक्ति कौसको कौतोसाल्यचो सम्नान समदंस संचरितानं पंचभ्याचारणं आयर्याणं आयरादि सूत्राणं वदेशां वीर्यं कृपालनं सवसाहनं निष्कालं वंचेमि पूज्येमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को महिलाओं सुगई गमनम समाहि मरणम जिनको संपत्ति हो मजम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द खनोगा प्रक्षाली सकल भूतल मूल कलंका मुनि भी रूपासी सरस्वत मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तम दूरितम अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासंविदम शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते संवत्सरं सार्था मासाद्य श्रीमत् नैमि चंद्राचार्य न विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंजातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रथ गोमट सार जी जीव काट जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। ए जिया जिया नहीं नहीं अच्छा ये हाँ अच्छा स्टेक होस्ट हाँ स्टेक होस्ट
वहाँ क्या गया? अभी बस बता रहे कि मीटिंग रिकॉर्ड होता सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। पर पूज्य गणनी आरिका माता श्री आदिमती माता जी की जय। आई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी ने विचन भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमट सर जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं। उस पर टीका आरिका गमनीमती आरिका गणनी आदिमती माता जी ने लिखी है। उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। पहला अधिकार हो चुका है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है बंधुदय सत्य को मैं ओ घर आदेश से बताऊंगा। मार्गना चल रही है। मार्गना में हमारे वेद मार्गना हो गई है। कषाय मार्गना चलेगी। कर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडि समुत्थितनं गोच्छम् नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। कसाई मार्गना ले रहे हैं। इसके पहले किसी को कुछ समझना हो कुछ पूछना हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो आगे कसाई मार्गना है। कसाई मार्गना ले रहे हैं। कसाई मार्गना में आचार्य पहले ही कह दिए थे। भाभी मैं पूछना चाहती हूँ एक चीज। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि 4 मनोयोग और 4 वचन योग मार्गना में 13 है गुण स्थान। लेकिन मैंने पढ़ा कि सत्य अनुभय मनोयोग में 13 होता है और असत्य उभय मनोयोग में 12 होता है। तो सामान्य से मनोयोग में कहा गया ना। सत्य असत्य कहा नहीं गया ना। अच्छा, ऐसे थोड़ी कहा गया कि सत्य असत्य में 13 होता है। ऐसा तो नहीं कहा गया ना। मनोयोग 13वें गुण स्थान तक है ये कहा गया। तो मनोयोग है 13वें गुण स्थान तक। नहीं नहीं भाभी, शायद मैंने रिकॉर्डिंग में सुनी है, आपने कहा कि दोनों में 13 है। 4 योग में 13 है। चारों मतलब चारों योग, चारों वचन योग में 13 है। तो वो कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन कल को परीक्षा में आया कि योग 11 है कि 12 है कि 13 है, तो हम लोगों को क्या लिखना, 13 ही लिखना है कि 12 लिखना है? नहीं 13 में तो सत्य और अनुभव वचन योग होगा। 13 में और 12 तक चारों योग है। तो 13 ही लिखना है हम लोगों को? 13वें गुण स्थान में 2 योग है। 2 नहीं नहीं, वो योग है। बोल रही मैं। तो मनोयोग में कितने गुण स्थान होते हैं? मनोयोग वचन योग में 4 योग है ना। सत्य असत्य उभय। मनोयोग और वचन योग में 13 गुण स्थान होते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ ये जब अपन औदारी का योग कर रहे हैं, इसमें दूसरे गुण स्थान में मनुष्य संबंधी विच्छुद्धि को क्यों हटा देते, जबकि औदारी का योग तो त्रियंच और मनुष्य का होता ही है? क्या हम पढ़ क्या रहे हैं? मतलब क्या पढ़ रहे हैं? हाँ क्या पढ़ रहे औदारी हैं? का योग नहीं मतलब वो ठीक वो नहीं पूछ रहे हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? मार्गना में क्या बंद पढ़ रहे हैं? मार्गना में हम पढ़ क्या रहे हैं? बंद आचार्य बंद और विच्छुद्धि। बंद बंद पढ़ रहे हैं ना। बंद हाँ। बंद बंद विच्छुद्धि पढ़ रहे हैं। तो औदारिक काय वाला चौथा, जैसे हम लोग अगर अभी चौथे गुण स्थान में हम लोग को औदारिक काय योग है ना। और कोई योग अभी नहीं घट रहा। मन वचन योग अपनी जगह है। काय योग में हमारा औदारिक काय योग है। अगर हम चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, अगर आयु नहीं बंधी है तो हमको कौन सी आयु बंधेगी? तब तो मनुष्य ही या देवायु बंधेगी। अरे चौथा गुण स्थान वर्ती मनुष्य बनेगा क्या? कितना देवायु बंधेगी, देवायु।
इसलिए दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में आयु बनती नहीं है, इसलिए दूसरे गुण स्थान में। ऐसे तो त्रियंच आयु जाती है, लेकिन गति विशेष से वहां मनुष्य आयु भी चली गई। त्रियंच के भी मनुष्य आयु चली जाएगी और मनुष्य के भी मनुष्य आयु दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाएगी, क्योंकि अच्छा, अब तीसरे में इसीलिए। तो बंध, तीसरे में बंध नहीं है और चौथे में देव आयु का बंध होगा। लेकिन ओह। देव को उल्टा होगा, देव को क्या होगा, देव को दूसरे में त्रियंच आयु जाएगी, चौथे में मनुष्य आयु जाएगी, क्योंकि देव तो मनुष्य बनेगा, सम्यक दृष्टि देव नियम से मनुष्य बनेगा, त्रियंच तो बनेगा नहीं। इसलिए देव और नारकी को क्या हो जाएगा, चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध होगा। अच्छा, आया समझ में कि नहीं आया? हाँ अब आ गई। हमने औदारिक को घटा दिया, औदारिक तो हमारे उदय है, औदारिक काय योग का तो हमको उदय है, औदारिक काय योग के उदय में हमको बंध कौन कौन सी आयु का होगा? तो पहले दूसरे गुण स्थान में तो चारों आयु का हो सकता है, कोई भी आयु बन सकती है ना। लेकिन चौथे गुण स्थान में अगर हम हैं तो हमारा उदय औदारिक का योग का है, अगर आयु बनती है तो हमको देवायु बंधेगी नियम से। पहले दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है, दूसरे गुण स्थान में 3 आयु का बंध है, 3 में से कोई भी बन सकती है। मतलब अभी जो हम लोग है प्रेजेंट में तो उदय चल रहा है, भविष्य में हम क्या बांधेंगे उसकी अपेक्षा से ही हाँ, पता नहीं। बंध क्या हो सकता है? अगर हम चौथे गुण स्थान बढ़ती हैं तो 8 कर्म में से कौन कौन सा कर्म बंधेगा, वो व्याख्या है। तो भाई आयु अगर बंधेगी तो कौन सी बंधेगी, तो देवायु बंधेगी हमको। ठीक ठीक। और कोई प्रश्न? चले कषाय मार्गना में चले। कसाई मार्गना में क्रोध आदि 4 कसाय वालों के बंध योग प्रकृति 120 है। गुण स्थान क्रोध में छपक अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग पर्यंत। पहले भाग में क्यों नहीं कर रहा है क्रोध का? पहले भाग में क्या हो रहा है? पुरुष वेद का अरे बाबा, कहाँ पुरुष वेद ले आए मंजू जी? बहुत बाद में जाता है पुरुष वेद, तो पहले थोड़ी वेद चल, पहले भाग में वेद थोड़ी जाता है कोई। पहले भाग में तो क्रोध जाता है। हाँ, पहले भाग में तो क्रोध जाता है। मतलब आप ग्रंथ कोई झूठा कर रहे हैं क्या? सामने ग्रंथ खुला हुआ है और हम पढ़ रहे हैं कि दूसरे भाग में क्रोध जाता है, और आप कह रहे हो पहले भाग में क्रोध जाता है। पहले भाग में तो पुरुष वेद जाता है ना भाभी। हाँ, पुरुष वेद का ही है पहले भाग में तो दीदी। बंध विच्छुत्ति पुरुष वेद की पहले भाग में, फिर दूसरे में क्रोध की। अच्छा, हम सत्व विच्छुत्ति में चले गए। देखिए, तो सत्व विच्छुत्ति में तिर्यक एकादश वगैरह की विच्छुत्ति होती है, तो मेरे दिमाग में रह गया, सत्व विच्छुत्ति का रह गया। हाँ, तो हम दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं, कहाँ गया? छपक अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग पर्यंत। गुण स्थान क्रोध में छपक अनिवृत्तिकरण के दूसरे भाग पर्यंत, दूसरे भाग के अंत में क्रोध की विच्छुत्ति। मान का तीसरे भाग पर्यंत, माया का चतुर्थ भाग पर्यंत, बादर लोभ ये पंचम भाग पर्यंत पाए जाते हैं। पांच की विच्छुत्ति होती है वहां पर। 8 गुण स्थान तक तो गुण स्थान के समान कथन जानना। छपक अनिवृत्ति दीदी कौन सा पढ़ रहे हैं? मुझे, मैं एक्चुअली लेट हो गई 10 मिनट, तो मुझे समझ कसाय नहीं। मार्गना पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है। 8 गुण स्थान तक तो गुण स्थान के समान जाना, अपूर्व करण तक तो मतलब वैसा का वैसा जानना। छपक अनिवृत्ति के प्रथम भाग में पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति, अर्थात बंध 22 का, अबंध 98 का, बंध विच्छुत्ति 1 पहले भाग में। दूसरे भाग में स्वजन क्रोध की बंध विच्छुत्ति, अर्थात बंध 21, अबंध 19, विच्छुत्ति 1। तीसरे भाग में स्वजन मान की बंध विच्छुत्ति, अर्थात बंध 20, अबंध 100, बंध विच्छुत्ति 1। चौथे भाग में संजलन माया की बंध विच्छुत्ति, अर्थात बंध 19, अबंध 101, बंध विच्छुत्ति 1। पांचवें भाग में संजलन लोभ की बंध विच्छुत्ति, अर्थात बंध 18 का, अबंध 102 का, बंध विच्छुत्ति 1 की। सूक्ष्म लोभ में एक सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान ही है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध 17 का, अबंध 103 का, बंध विच्छुत्ति 16 की। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 17 प्रकृति कौन सी बंध रही है? बताऊं दीदी? ज्ञाना ज्ञानावर्ण, हाँ, ज्ञानावर्ण की 5,
और दशनावरण की निद्रा से रही 4 चक्षु चक्षु अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और ज्ञानावरण दशनावरणी, और वेदनीय में साता वेदनीय की, और दोनों है क्या, साता साता वेदनीय की, आयु की कोई नहीं है, और वेदनीय आयु, मोहनीय की भी खाली एक सूक्ष्म लोक में है एक, हाँ नहीं लोभ भी खत्म हो गया, मोहिनी की कोई नहीं है यहाँ पे, बंद विच्युति हो गई, ये खाली ज्ञानावर्णी की, दशनावर्णी की, वेदनी की, और ये हो गई, और यश यश प्रकृति और उच्च गोत्र की, इस तरह की 16 कहाँ प्रकृतियां होगी। कहाँ कहाँ काय 17 की प्रकृति छुट्टी हुई? ना, बीच में नहीं बोले 17 प्रकृति कहाँ हुई? हाँ 5 ये होगी ज्ञानावर्णी की, और 4 होगी दशनावर्णी की, वेदनी की, एक साता वेदनी की, 5 और 4 9 और 1 10, और अंतराय की 5, पहले भी 10 5 बोले थे ना, 15, अभी हाँ बोले हैं, पहले कहाँ बोले थे? हाँ वो मैं अंतराय की 5, और यश कीर्ति और उच्च गोत्र। बहुत अच्छा, इसकी भी छुट्टी होती है, वहां तक इनका बंद हो रहा है। दीदी तो इस यहाँ तरह से वेदनीय की बिच्छू नहीं होती है, वेदनीय की यहाँ कहाँ होती है? वेदने की भी छुट्टी थोड़ी बता रही है। हाँ यहाँ पर हमने पूछा 17 प्रकृति कौन कौन सी है, तो उन्होंने 17 प्रकृति बताई है। हाँ सत्व। है ना, हाँ 17 प्रकृति बताई है। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कितनी विच्छुत्ति होगी वो अलग बात है। हमने प्रश्न किया था यहाँ 17 प्रकृति कौन कौन सी है, तो अभी साता वेदनी तो बन रही, 13वें गुण स्थान तक बनेगी, है ना। इसके अंत में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाएगी। जब 11वें गुण स्थान में आएंगे या 12वें में आएंगे तो एक साता वेदनी का केवल बंद होगा, बाकी 16 प्रकृति की 10वें गुण स्थान के अंत में बंध विच्छुत्ति होती है। चले आगे, ज्ञान मार्ग ना चले, कोई प्रश्न नहीं ना है अभी तक में, कोई प्रश्न है तो बोले, नहीं तो आगे चलते हैं ज्ञान मार्गना। ज्ञान मार्गना संबंधी कुमति, कुश्रुत और कु अवधि, इन तीनों ज्ञानों में बंध योग प्रकृति 117 है। 5 कौन सी कम हुई? बंध योग कितनी प्रकृति है? बंध योग प्रकृति कितनी है? 120। 120 है। यहाँ पर ये पहले ही 3 प्रकृति निकाल दिए। कौन सी 3 प्रकृति निकाले? आहार दृष्टिक और तीर्थंकर। हाँ, क्योंकि कुमति, कुश्रुत और कुअवधि की बात है, तो ये मिथ्या दृष्टि की बात है। मिथ्यात्व में आहारक दिक्का और तीर्थंकर का बंध होता नहीं है, इसलिए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञानी के 117 प्रकृति बंध योग्य है। बंधेगी गुण स्थान में कैसे कैसे तो देखते हैं कि 117 प्रकृति बंध योग्य है, क्योंकि तीर्थंकर और आहारक दिक्का बंध नहीं है, गुण स्थान 2 हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप 16 प्रकृति, 16 की 16 होगी वैसी की वैसी। बंध रूप प्रकृति 117, अबंध प्रकृति 0 है। सासाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति 25 प्रकृति की, बंध 101 प्रकृति का, अबंध रूप प्रकृति 16 है। यद्यपि सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है, परंतु वहां पर ज्ञान अनंतानुबंधी के उदय होने से वहां पर ज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि रहता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। यद्यपि वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है दूसरे गुण स्थान में, लेकिन अनंतानुबंधी के कारण से वहां जो उस वहां पर रहने वाले जीव का जो ज्ञान है, तीनों ज्ञान कुज्ञान है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तो इस तीनों ज्ञान में 2 गुण स्थान बन गए। सामान्य से 16 प्रकृति की विच्छुत्ति, 25 प्रकृति की विच्छुत्ति जैसे था वैसे है, इसमें कोई खास विवेचन है नहीं। अब ये शंका क्या करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही कुमति, कुश्रुत दोनों ही अज्ञान होवे, क्योंकि वहां मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है, किंतु सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता। इसलिए सासाधन गुण स्थान में कुमति, कुश्रुति, अज्ञान कैसे संभव हो सकते हैं? प्रश्न किया, समझ में आया होगा। समाधान, विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं, और वह विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निमित्त से उत्पन्न होता है। सासाधन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होने से वहां
कुमति कुमति और कुश्रुति ये दो अज्ञान पाए जाते हैं, जो कि हम पहले कहे कि अनंतानुबंधी की उदय होने से वहां पर 10 आगे ये करवाए हाड़ा 10 है। हाँ क्या चीज बोल रहे हैं? असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायिक जीवों के हित में प्रवृत्ति अहित में निवृत्ति देखी जाती है। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है। उसका हेतु क्या दिए कि वनस्पति कायिक में भी देखा जाता है कि हित की ओर प्रवृत्त करते हैं और अहित से निवृत्ति देखी जाती है। उदाहरण देते हैं, वो लाजवंती फूल होता है, उसके पास अगर जाओ तो सिकुड़ जाती है, वो फूल है सिकुड़ जाता है, ये उदाहरण में आते हैं देखने में। तो कहते इसलिए वनस्पति कायिक के भी कुश्रुत ज्ञान है, केवल कुमति ज्ञान नहीं है, कुश्रुत ज्ञान भी है, इसकी यहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं। कुमति कुश्रुत कु अवधि ज्ञान संबंधी बंध अबंध की संतृष्टि। बंध योग प्रकृति 117, गुण स्थान 2, गुण स्थान बंध अबंध विच्छुत्ति विशेष। मिथ्यात्व में 117 प्रकृति का बंध है, अबंध 0 है, क्योंकि 3 प्रकृति अबंध होती तो पहले ही निकाल दिए। विच्छुत्ति 16 की हो रही है जैसे होती है। सासादन गुण स्थान में 100 किसी का खुला हुआ है, जेठी भाई साहब का खुला हुआ है। आप लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? मुझे तो बहुत डिस्टर्ब होता है। खुला है दीदी, 4-5 लोगों का खुला है। निमिचंद भाई साहब का भी खुला है। मेरे तो इतना डिस्टर्ब होता है जब चोंचो आता है तो। आप लोग को किसी को हम देखते कोई किसी को भी इरिटेशन होता ही नहीं, आप लोग एकदम मजे से सुनते रहते हैं, कोई भी बोलते ही नहीं आप लोग, वो भी मैं ही बोलूं। मिथ्यात्व में 117 प्रकृति का बंध, 16 की विच्छुत्ति। सासादन गुण स्थान में 117 में से 16 गया तो 101 का बंध है और 16 का बंद हो गया। पहले जो विच्छुत्ति होती है 25 की विच्छुत्ति हो रही है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान में बंध योग प्रकृति 79 है। इतनी सारी प्रकृति कैसे कम हो गई, क्यों कम हो गई? मैं भी पहली बार ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले पढ़ी हूँ। ये तो चौथे गुणस्थान की बात है ना। हाँ, पहले दूसरे गुणस्थान की हाँ गुणस्थान की कम हो गई है ना, मिथ्यात्व की, क्योंकि हाँ, तो हो गया ना, ये तो सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान हो गया। 41 प्रकृति 25 और 16 प्रकृति निकल चुकी है पहले दूसरे गुणस्थान की। मिश्र में कोई विच्छुत्ति थी नहीं, इसलिए यहाँ पर सीधे 79 का बंध आ गया। क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी 16 आप लोग जो उत्तर दिए हैं आप लोग जाने, पुस्तक में चूंकि लिखा हुआ है, ईमानदारी से बोलिएगा जयश्री जी, पुस्तक में देख के बोले कि अपने से बोले? अभी मैं तो अपने से बोली हूँ, मैंने नहीं देखा, वास्तव में नहीं दीदी, बिना देखे बोली। सम्यक ज्ञान तो चौथे गुणस्थान से होता है, इस हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी 16 तथा सासादन 25, इस प्रकार 41 प्रकृतियों की विच्छुत्ति तो अभी आपके सामने ही पढ़ रहे हैं तो मुझे पता भी नहीं रहता कि नीचे लिखा है। विच्छुत्ति हो जाने से इनका यहाँ अभाव है। गुण स्थान असंयत से छीन कषाय पर्यंत न्यू है। छीन कषाय के आगे क्यों नहीं है? वहां मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? नहीं, उसके आगे केवल ज्ञान आ जाएगा उनको। नहीं, ज्ञान उसके आगे ये ज्ञान रहेंगे ही नहीं सारे, केवल ज्ञान में समाहित हो जाएंगे। बहुत अच्छा। असंयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 10 जैसे होती थी वैसे ही है। बंध प्रकृति 77 और अबंध 2, तो 79 का बंध था, 2 अबंध में कौन सी आ गई? आरक शरीर आरक शरीर आ गई। अदेह संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 4, बंध रूप प्रकृति 67, अबंध रूप 12 हैं। प्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति 6 प्रकृति की, कौन सी 6 प्रकृति की है? प्रमत गुण स्थान में 6 प्रकृति कौन सी? हैंड रेज करें। चक्रेश जी। आरति शोक 2 तो ये है जी। अस्थिर अशुभ, अस्थिर अशुभ अयश कीर्ति और असाता विज्ञान, और 2 अरति और शोक। अस्थिर अशुभ और अयश की
शक्ति और असाता वेदना। हाँ, असाता बोलते वेदना समय ना अपनी अंगुली पर ऐसे करा कीजिए तो गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे ही करा जी, भाई, पता लग गया। हाँ, कितनी गिनती नहीं याद रहती है ना, नहीं याद रहती जी है जी गिनतियां। 6 प्रमथ गुण स्थान में विच्छुत्ति 6 प्रकृति पर सबसे कभी कभी हमको लगता है प्रमथ गुण स्थान की प्रकृति रतिशोक तो बहुत इजी याद रह जाती, 4 प्रकृतियां, उसमें भी असहता वेदनी भी याद हो गया बार बार बोलने से। बाकी थोड़ी सी 3 प्रकृति थोड़ा सा ध्यान करके याद करना पड़ता है, थोड़ी सी कठिन है। बंध 63 प्रकृति का, बंध 16 प्रकृति का, अप्रमथ गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1 है, बंध प्रकृति 59 है, अबंध 20 का है, अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप 16 प्रकृति, बंध रूप 58 प्रकृति और अबंध रूप 21 प्रकृति है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति 5 प्रकृति की, बंध 22 का, 22 प्रकृति का, अबंध 57 प्रकृति का है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 16 है, बंध प्रकृति 17 है, अबंध प्रकृति 62 है। उपशांत मुह गुण स्थान में विच्छुत्ति 0 की, बंध 1 प्रकृति का, अबंध 78 प्रकृति का है। छीन मोह गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 0 है, बंध प्रकृति रूप 1 है, अबंध प्रकृति रूप 78 है। टेबल देखें, मति सुक्त अवधि ज्ञान संबंधी बंध अबंध आदि की संदृष्टि। बंध योग 79 प्रकृति, 41 प्रकृति निकल गई पहले और दूसरे गुण स्थान संबंधी। तो असंयत गुण स्थान में 2 का आहार का उदय नहीं रहेगा, बंध नहीं होगा, तो 77 का बंध हो रहा है, 2 बंध में आ गई। विच्छुत्ति 10 की होती है, वैसे 10 की हो रही है, 77 में 10 गई तो 67 देश संयस में 67 प्रकृति का बंध होगा, और विच्छुत्ति 10 और बंध 2 मिलाकर के 12 का अबंध हो गया देश संयक का। और यहाँ पर 4 प्रकृति की अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय की विच्छुत्ति हो रही है। फिर प्रमथ में आए तो 67 में 4 गई तो 63 का बंध हो रहा है, 12 और 4 16 बंध रूप में हो गई, और प्रमथ में 6 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। तो 63 में 6 गई, यहाँ पर होना कितना चाहिए था 57, परंतु यहाँ 59 का बंद हो रहा है। क्यों हो रहा 59 का? बोलिए मंजू जी दिल्ली। आहार बनने लगी ना। हाँ, बनने लगी, इसलिए यहाँ पर 59 का बंद हो गया। 16 और 6 22 आनी चाहिए थी अबंध में, परंतु 2 प्रकृति ज्यादा बनने लगी तो कम हो गया, 20 का बंद हो गया। और अप्रमथ गुण स्थान में 1 देवायु की विच्छुत्ति होती है, बंध विच्छुत्ति होती है। अपूर्वकरण गुण स्थान में 59 और 1 मिला, 59 में बंध 59 हो रहा था, उसमें 1 कम हो गया, 58 का बंद हो रहा है, और 20 और 1 21 बंध रूप से हो गई, और यहाँ 36 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 22 का बंद हो रहा है, 22 कहाँ से आई, 58 में से 36 माइनस किए तो 22 आई, 22 का बंद हो रहा है, और 36 और 21 मिला करके 57 प्रकृति का बंद हो रहा है, और यहाँ 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होगी। फिर 22 में से 5 गई तो सूक्ष्म सांप्राय में 17 प्रकृति का बंद हो रहा है, और 57 पहले अबंध में थी, उसमें 5 मिला दिए तो 62 का अबंध हो गया, और यहाँ पर विच्छुत्ति 16 प्रकृति की हो रही है। उपशांत मुंह में 1 का बंद हो रहा है, जितना 62 और 16 78 का बंद हो रहा, अबंध हो रहा है, विच्छुत्ति 0 है। छीन मोह में भी 1 प्रकृति का बंध है, 78 अबंध रूप है, और विच्छुत्ति 0 रूप है। मन पर ज्ञान में बंध योग प्रकृति 65 है, ये और कम कैसे हो गई? 79 में से 65 हो गई, होगा ना, मन पर ज्ञान मुनि में होगा, तो कौन सी प्रकृति मन निकल पर गई? ज्ञान मुनि में होगा। हाँ ठीक है बाबूजी, तो कौन सी निकल गई, कहाँ से निकल गई, किस किस गुण स्थान की निकल गई? 5वें गुण स्थान की 4 प्रकृति, तो 4 ही है, यहाँ तो बहुत प्रकृति निकल गई। 79 हो रही थी, 65 है, 14 प्रकृति चाहिए। और कौन से गुण स्थान के लिए दीदी पूछ रहे थे? मन पर ज्ञान के लिए। मन पर ज्ञान को तो 7वें में होएगा ना,
छठे से। चौथे पांचवें गुण स्थान की निकल गई और आरक की जुड़ गई। हाँ, चौथे की भी पांचवें निकल गई की। ना। चौथा चूंकि मति विज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान कहाँ से चला था? चौथे गुण स्थान से। वो उनकी टेबल थी, उसमें 79 था। अब ये छठे गुण स्थान में होता है ना। हर एक भी कहाँ जुड़ती है? छठे गुण स्थान में। तो यहाँ पर चौथे गुण स्थान की 10 प्रकृति और पांचवें गुण स्थान की 4 प्रकृति, ये 14 प्रकृति और कम हो गई। और 65 प्रकृति का भी यहाँ पर बंद हो रहा है। प्रमथ गुण स्थान में मुनिराज हैं, 65 प्रकृति का बंद हो रहा है। गुण स्थान प्रमथ से छीनवों पर्यंत 7 हैं, उसके आगे क्यों नहीं है? उसके आगे मन प्रज्ञान होता ही नहीं हमारे हाँ, गुण मन प्रज्ञान खत्म हो जाएगा, होता नहीं का बात नहीं करिए, केवल ज्ञान हो जाएगा केवल ये। ज्ञान हाँ। यहाँ भी छुट्टी और बंध का कथन तो गुण स्थान वत जानना, किंतु अबंध क्रम से, अबंध मन पर ज्ञान का बोल रहे हैं, अबंध क्रम से 2 आहारक द्वीप हो गई, 6 तुम्हारे वो इसका हो गया, क्या कहते हैं, 4 प्रत्याख्यानावरण 2, ये मिला के 6 हो गई। फिर 7 हो गई, एक आयु आ गई, फिर 43 हो गई, 36 प्रकृति आ गई, फिर 36 43 में 5 अनिवृत्तिकरण की आ गई तो 48 हो गई। 48 में फिर बंध में 5 के बाद 16 प्रकृति आ गई। तो इस तरह से 64 हो गई और 64 प्रकृति का है। इस तरह से छीन तक ये प्रकृति का बंध कितनी कितनी का है ये बता दिया इन्होंने। मन पर ज्ञान संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है। बंध योग प्रकृति 65 है, गुण स्थान 7 है। कल किसी ने बनाई क्या टेबल बनाई क्या किसी ने? प्रयास किया? मैंने बनाई एक की, पहले दूसरे तीसरे नंबर की बनाई। मैंने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है। बहुत अच्छा। चलिए, बंध योग प्रकृति 65, गुण स्थान 7 है। प्रमथ गुण स्थान में 65 में से 63 प्रकृति का बंध होगा, क्योंकि अबंध रूप 2 आहारक का भी अबंध है, 7वें में बनती है। बंध विच्युति यहाँ 6 की जैसे होती है वैसे ही है। फिर 59 में से 63 में से 6 गई तो 57 होनी चाहिए, लेकिन 59 हो रही है क्योंकि 2 प्रकृति यहाँ पर जो अबंध रूप में थी आहारक वो यहाँ पर बंधने लगी। तो अबंध में 2 ऊपर वाली नहीं आई, केवल बंध विच्युति हुई थी 6 की, वही 6 आई। 6 और 2 8 आनी चाहिए थी, लेकिन 8 नहीं आई क्योंकि जो 2 है वो अब बंधने लगी। 59 था, फिर 1 प्रकृति की विच्युति हुई तो पूर्वकरण में 58 हो गई। 6 और 1 7 अबंध रूप हो गई। और फिर यहाँ पर 36 प्रकृति की विच्युति है। 58 में से 36 गई तो अनिवृत्तिकरण में 22 का बंध है। अबंध 36 और 7 मिला के 43 हो गया। और यहाँ पर बंध विच्युति अनिवृत्तिकरण में 5 है, 1 वेद और 4 कसाय का। फिर 5 उस 22 में से 5 चली गई तो 17 का बंध है सूक्ष्म संप्राय में। और 43 और 5 48 का यहाँ पर अबंध हो गया। और 16 प्रकृति की यहाँ पे छुट्टी है। उपशांत मोह में, छीन मोह में 1 प्रकृति है, बंध विच्छुत्ति है नहीं, 1 बंध रही है। केवल ज्ञान में बंध योग एक साता वेदनीय है, गुण स्थान 2 हैं। सहयोगी के विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1, बंध प्रकृति 1, अबंध का अभाव। अयोगी के विच्छुत्ति व बंध का अभाव है, किंतु अबंध प्रकृति 1 है। कोई प्रश्न है क्या? आचार्य पहले बोल दिए थे कि कहाँ से कहाँ तक तो आसान है, इसलिए कोई गाथा ही नहीं देंगे। वहां पर कहे थे आचार्य, हाँ, वेद मार्गना से आहार मार्गना पर्यंत, इतनी मार्गना पर्यंत तो ऐसे ही आचार्य समझा देंगे गाथा के बिना ही, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा सा कथन है ना, इसलिए। आगे चलू। इसमें अबंध प्रकृति कौन सी है अयोग केवली की? अयोग केवली में एक बंध रूप हो गई ना, साता वेदनी। अब संयम मार्गना चल रही है। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात संयमा संयम असंयम के भेद से संयम मार्गना 7 प्रकार की है। वैसे संयम तो 5 प्रकार का होता है, परंतु मार्गना तो जीवों को खोजेंगे तो संयमा संयम में भी जीव हैं, असंयमी जीव भी हैं। 1 से 4 गुण स्थान तक तो असंयमी जीव, अनंत अनंत जीव तो असंयम मार्गना में ही है। यहाँ सामायिक छेदोपस्थापना संयम में बंध योग प्रकृति 65 है, इतनी कम कैसे हो गई?
ऊपर के पांच गुण स्थान होंगे ही नहीं, उनकी शादी पहले ही बंद हो गई। पांच, चूंकि असामयिक छेदोपस्थापना छठे गुण स्थान से होता है, तो 5 गुण स्थान तक की सारी बंध विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां पहले ही निकाल दी, क्यों उसको ढो करके बिना मतलब के ढोते रहेंगे। तो कहते हैं 65 प्रकृति बंध योग है। गुण स्थान प्रमत आदि 4 हैं, यानी छठा, 7वां, 8वां और 9वां। इसमें सामायिक छेदोपस्थापना में 10वां क्यों नहीं है? दसवां तो सूक्ष्म सांप्राय हो गया ना दीदी, दूसरा 10वां तो सूक्ष्म 10वें में तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, तो वहाँ सूक्ष्म सांप्राय संयम हो जाता है। इसलिए सामायिक छेदोपस्थापना के 4 ही गुण स्थान होते हैं। प्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप 6 आप लोग को बढ़िया से याद हो गई है। बंद हारक बिक बिना 63, हारक बिक का यहाँ बंद नहीं, इसलिए 65 की जगह बंद योग 65 प्रकृति होते हुए भी 63 का बंद हो रहा है, तथा अबंध 2 प्रकृति हारक बिक का बंद है। फिर अप्रमत गुण स्थान में बंद विच्छुत्ति 1 देवायु की बंध प्रकृति 59 हो गई। 63 में 6 जाके 57 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हारक का बंध होने लगा, इसलिए 59 हो गई। और अबंध प्रकृति 6 यहाँ पर अबंध होती है, वो अबंध 6 है ही है। फिर अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 36, बंध रूप प्रकृति 58, अबंध प्रकृति 7 है। दो तो पहले से आ रही है, अब 5 और 2 7 यहाँ पर चली आ रही पीछे से। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विच्छुत्ति 5 प्रकृति, विच्छुत्ति प्रकृति 5 की, बंध प्रकृति 22, अबंध 43 का है। वापस टेबल भी दे रहे हैं, ये माता जी की कृपा है इतनी कि इतना लिखने के बाद टेबल भी दी है, ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए। सोचिए कितनी टेबल माता जी ने बनाई, और हम लोग के सामने ग्रंथ है, तब भी हम एक टेबल बनाने से घबराते हैं। और आप सोचिए ऐसे तो नहीं बनी होगी ना, माता जी जब बनाई होंगी तो ऐसे तो नहीं होगा ना, कुछ माता जी ऐसे जादू की छड़ी घुमाई होंगी और सारी टेबल बन गई होगी, ऐसा तो नहीं होगा। वो भी बार बार जोड़ घटाव करी होंगी, बार बार दिमाग लगाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि आसानी से बन गई होगी। बनाते बनाते तो आसानी से बनने लगती है बाद में, शुरू शुरू में तो कठिनाई से बनी होगी। और हम लोग कितने मतलब बिजी हैं, या कितना क्या कहें, आचार्यों के प्रति बहुमान नहीं हम लोगों को कि हम एक टेबल भी नहीं बना सकते, जबकि अपना ही 2-4 टेबल बनाते ही तो सारी टेबल अपने आप लगानी आ जाती है, बनानी आ जाती है, लगानी तो आ ही जाती है, बनानी भी आ जाती है। सामायिक छेदोपस्थापना संयम में बंद अबंध आदि की संदृष्टि, बंद योग 65 प्रकृति, गुण स्थान 4 है। प्रमत संयत के 63 प्रकृति का बंद होगा। 120 में से 47 प्रकृति 57 निकली क्या? 120 में से 3 में से 7, 11 में से 6, 57 प्रकृति निकली। 5वें गुण स्थान तक जितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती वो सारी की सारी निकल गई पहले ही। अबंध 2 प्रकृति का, आहारक द्विक का विच्छुत्ति प्रमत में 6 होती है, 6 की 6 विच्छुत्ति है। आगे बंध 59 का, यद्यपि 6 की विच्छुत्ति हुई, 63 में 6 गई तो 57 का बंद होना चाहिए, परंतु यहाँ आहारक द्विक का बंद होने लगा, इसलिए 57 की जगह 59 का बंद हो रहा है। अबंध यहाँ पर 6 और 2 8 का होना था, परंतु जो अबंध थी 2 प्रकृति वो बंधने लगी, इसलिए यहाँ पर अबंध 6 ही प्रकृति आई है। अप्रमत गुण स्थान में एक देवायु का बंध है। फिर अपूर्वकरण आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, अच्छी आ रही है अब आई। है। अपूर्वकरण में 58 का 59 में से एक देवायु चली गई तो 58 प्रकृति का बंध होने लगा। अबंध 6 1 7 का अबंध है, और यहाँ 36 की विच्छुत्ति होती है, जैसे गुण स्थान में होती है वैसे ही। 58 में 36 गया तो 22 प्रकृति 9वें गुण स्थान में बंद हो रही है। 36 और 7 43 प्रकृति का अबंध है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में 5 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो रही है। इस तरह से छठे से लेके 9वें गुण स्थान तक की संदृष्टि माता जी ने दी है। परिहार विशुद्धि संयम में बंध योग प्रकृति 65 है, गुण स्थान 2 हैं। यहाँ परिहार विशुद्धि संयम में आहारक का बंध विरुद्ध नहीं, किंतु उदय अवश्य विरुद्ध है।
यहाँ पर परिहार विशुद्धि में वास्तव में तो 63 प्रकृति का बंध होना चाहिए था, क्योंकि हारक द्विक और परिहार विशुद्धि संयम एक साथ नहीं होते। तो नहीं होते का मतलब उदय एक साथ नहीं होता। बंध तो शक्ति है, उदय नहीं होता कि किसी को परिहार विशुद्धि संयम भी हो जाए और वो आहारक शरीर भी बना ले, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 65 प्रकृति की ही टेबल बन रही है। गुण स्थान 2 हैं, हाँ, अर्थात परिहार विशुद्धि के साथ आहारक का उदय नहीं है। प्रमत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 6 है, बंध 63 है, अबंध 2 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 1 है, बंध प्रकृति 59 है, अबंध 6 है। यहाँ 2 ही गुण स्थान क्यों बताए परिहार विशुद्धि में? 2 ही गुण स्थान है, 6 और 7 तो है तो हम भी जानते हैं। हाँ, परिहार विशुद्धि संयम में 2 ही गुण स्थान बनते हैं, 6 और 7। उसके अरे बाद वो तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो हमारी आपकी हिम्मत कहाँ है काटने की? ये मोहर ये आप लोग राष्ट्रपति वाला ले लेके आते हैं क्या मोहर, कि भाई आचार्य बोले अब हम हाँ कह देंगे तो वो पक्का हो जाएगा? आपने क्या ऐसा पूछा? थोड़ी होना चाहिए। वो तो आचार्य कह रहे हैं ना, उसको मोहर क्या लगानी? दोनों से बिहार करना पड़ता है, वो बिहार नहीं होता है। हाँ, ये उत्तर है इसका। ये उसका उत्तर। इनका 6ठा 7वां गुण स्थान बनता है, क्योंकि उनको नियम से विहार करना पड़ता है। 2 ही गुण स्थान है ही है भाई। आचार्य आप लिख दिए, हम कहेंगे तब होगा 2 गुण स्थान। हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम अपनी राष्ट्रपति वाली मोहर लगाएंगे तभी बिल पास होगा। थोड़ा तो बोलने के पहले अपनी जवान को समझा करिए मेरी बहना। परिहार विशुद्धि संयम में बंध अबंध विच्छुत्ति संदृष्टि संबंधी संदृष्टि। प्रमत गुण स्थान में 63 प्रकृति का बंध है, अबंध 2 प्रकृति का है, विच्छुत्ति 6 प्रकृति की है। अप्रमत में 63 में 6 चली गई, 59 प्रकृति का बंध है। और यहाँ पर 63 में 6 गई तो 57 हुई, लेकिन यहाँ पर आहारक का बंध हो सकता है, इसलिए 59 प्रकृति का बंध है। और 6 2 8 की जगह 2 बनने लगी, इसलिए अबंध में 6 रह गई और 1 देवायु का अबंध है यहाँ पर 7वें गुण स्थान। सूक्ष्म सांप्राय संबंधी बंध अबंध विच्छुत्ति का कथन। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के समान जानना। बंध 17, अबंध 103, बंध विच्छुत्ति 16। जो सामान्य से बता रखे हैं वही चीज है। यथाख्यात संयम में बंध योग प्रकृति 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। मीना जैन म्यूट कर लेंगे, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। मीना जैन। यथाख्यात संयम में बंध योग प्रकृति एक साता वेदनी है। यहाँ वहाँ उपशांत मोह, छीन मोह, संयोगी अयोगी के 4 गुण स्थान पाए जाते हैं, क्योंकि यथाख्यात संयम 11वें गुण स्थान से प्रकट होता है। विच्छुत्ति और बंध रूप प्रकृति गुण स्थान वत जानना, जैसे 11वें 12वें 13वें में हो बोलते वैसे ही जानना। किंतु अयोगी गुण स्थान में तो अबंध 1 प्रकृति का है, क्योंकि साता वेदनी बंध रही थी और अब वो अबंध रूप से हो गई। तो कहते हैं 14वें गुण स्थान में तो अबंध रूप प्रकृति 1 ही है। शेष 3 गुण स्थानों में अबंध नहीं है, कोई अबंध बोल के प्रकृति है ही नहीं। यथाख्यात संयम में बंध अबंध और विच्छुत्ति संबंधी संतृष्टि। बंध योग प्रकृति 1, गुण स्थान 4। यथाख्यात में 1 ही प्रकृति का बंध है। ध्यान देंगे, किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है तो अपना ध्यान करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। यथाख्यात में गुण स्थान तो 4 है, परंतु बंध योग प्रकृति 1 साता वेदनी का ही है और अबंध कुछ भी नहीं है। अयोगी में जाके 1 प्रकृति अबंध रूप है। अबंध 0 0 0 है सब जगह। सहयोगी गुण स्थान में 1 बंध विच्छुत्ति है और अयोगी गुण स्थान में अबंध है। समझने की कोशिश करेंगे। बंध 3 गुण स्थान में है, उपशांत 11 12 13 में, अबंध 14वें गुण स्थान में घटेगा और विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में घटेगी। इस 1 प्रकृति में 4 गुण स्थान घट रहे हैं, चारों गुण स्थान को लपेट लिया 1 प्रकृति ने। फिर से समझेंगे, 12 13 11 12 13 में सिर्फ 1 प्रकृति बनती है, साता वेदनी है। तो बंध तो समझ में आ गया, अयोगी के बंधेगी नहीं, 0 हो गया। बस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, उपशांत मोह में केवल बंध है, बंध विच्छुत्ति नहीं है, अबंध नहीं है। छीन मोह में केवल बंध है, बंध विच्छुत्ति नहीं है, अबंध भी नहीं है। सहयोगी केवली में बंध है,
अबंध नहीं है, बंध विच्छुत्ति एक है। और अयोगी गुण स्थान में न तो बंध है न विच्छुत्ति है, अबंध रूप प्रकृति एक है। दीदी यहाँ पे अयोगी केवली में अबंध क्यों बताया? आगे तो बनने वाली नहीं है, तो इसको विच्छुत्ति हो गई, खत्म ही हो गया। आगे पिछले गुण स्थान में जो प्रकृति की विच्छुत्ति होती है उसका अबंध कहाँ बताते हैं? अगले गुण स्थान में बताते हैं ना। जितनी भी टेबल हमने देखी, जैसे पहले गुण स्थान में 16, दूसरे गुण स्थान में 25, तो तीसरे गुण स्थान में 41 प्रकृति बताते हैं ना अबंध रूप में। तो इसलिए वो बताना पड़ा। 12वें गुण स्थान में चूंकि बंध विच्छुत्ति हो रही है तो इसलिए अबंध अयोगी में बताना पड़ेगा, नहीं तो अबंध नहीं हुई तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब तक अबंध नहीं निकलेगी तब तक मोक्ष कहाँ से होगा। संयमा संयम 5वां गुण स्थान, बंध अबंध विच्छुत्ति संबंधी सर्व कथन देश संयत गुण स्थान के समान जानना। बंध 67 का, अबंध 53 का, बंध विच्छुत्ति 4, अप्रत्यक्ष अनावरण कसाय की। असंयम में आहारक दिक बिना बंध योग प्रकृति 118 है। 118 कैसे हो गई? तीनों गुण स्थान की ऊपर वाली सब कोई म्यूट करें, किसी का भी उत्तर नहीं सही आया और एकदम इजी है। आहारक दिक नहीं है, सब कोई तीर्थंकर बनने लग गई, आहारक द्वीप नहीं हुए। 117 की 118 आप लोग एक बात हमको बताइए, एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए, सब जगह हारक द्वीप क्यों लगा देते हैं? संयम संयम मार्गना चल रही है, आहारक द्वीप कहाँ घटाया गया है? कहीं भी नहीं घटाया गया। 120 प्रकृति का बंध बता रहे हैं। असंयमी के होगा, असंयमी के तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही हुआ ना, मिथ्यात्व और शास्त्र। असंयमी का एक जगह सा यहाँ पर 118 प्रकृति का बंध क्यों इतना इजी चीज नहीं बता पा रहे हैं कि असंयम में 118 प्रकृति का बंध कौन, 2 प्रकृति कौन सी कम है? तो यहाँ पर आपने चूंकि एक गुण स्थान है तो आहारक दिक्कत, मैंने कहा 118 कैसे हो गई? तो 118 का आप आहारक द्वीप कहाँ से ले आए? यहाँ आहारक द्वीप का असंयत गुण स्थान में तो कोई कहानी नहीं है ना आहारक द्वीप की। आहारक द्वीप की कहानी तो आगे के गुण स्थानों में होती है। 118 क्यों हो गया? 117 प्रकृति थी ना। मिथ्यात्व हट गया क्या? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या। तीर्थंकर का तीर्थंकर 117 में तीर्थंकर प्रकृति नहीं थी ना, और 118 में तीर्थंकर प्रकृति जुड़ गई। असंयत गुण स्थान होते ही तो तीर्थंकर याद आना चाहिए। आप लोग को इतना जल्दी आहारक द्वीप क्यों याद आ जाता है? हाँ, 7वां गुण स्थान कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ गुण स्थान का कुछ पता नहीं हम लोग का, और सीधे 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं। चौथे गुण स्थान की चर्चा करो, 7वें में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमने ये नहीं पूछा कि 2 प्रकृति कौन सी गई, तब आपका आहारक द्वीप सही हो जाता। मैंने ये कहा 118 कौन सी हो गई, क्योंकि 3 प्रकृति प्रायः कम रहती है। यहाँ 118 कौन सी आ गई? तो तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ बंद होता है, इसलिए 118 का बंद है। एक प्रकृति अबंध है। कहा असंयम में मिथ्यात्व में एक प्रकृति का बंध है, तीर्थंकर का बंध यहाँ नहीं हो रहा है। विच्छुत्ति जैसे 16 की होती वैसे 16 की है। साधन में 101 का बंध सामान्य मार्गना सामान्य कथन में है वैसे ही है। अबंध 16 17 का हो गया। विच्छुत्ति यहाँ पर 25 की है। मिश्र गुण स्थान में 74 का बंध है, 74 का बंध है। 25 और 17 कितनी होती है? 25 15 25 और नहीं सॉरी 101 में से 25 गई तो 74 का 74 नहीं 76 का बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 74 का बंद है। क्यों हो रहा 74 का बंद? देवायु और मनुष्य आयु दोनों इसमें बंधेगी नहीं ना मिश्र गुण स्थान में, से वो माइनस आयु का बंद होगा नहीं। तो यहाँ पर 25 और 17 42 होता है, तो उसकी जगह 44 का बंद है। मिश्र गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति नहीं है। फिर जब असंयत में आ गए तो 2 आयु भी बढ़ गई और साथ में तीर्थंकर भी बढ़ गई। तो इस तरह से 77 प्रकृति का बंद होने लगा। 44 में से 3 प्रकृति माइनस हो गई तो 41 अबंध रूप है और 10 की यहाँ विच्छुत्ति है। दर्शन मार्गना करके और फिर अपन कोई प्रश्न वगैरह लेते हैं, क्योंकि आगे तो लेश्या मार्गना है जिसका कथन बहुत ही विशाल है।
दर्शन मार्गना में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन में बंद योग प्रकृति 120 है। अचक्षु दर्शन के भी 120 है, यानी जिसको, चलिए गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। गुण स्थान मिथ्यात्व से छिन्नमो पर्यंत 12 है। इसके बंद अबंध विच्युति का कथन गुण स्थानवत जानना। 12 गुण स्थान क्यों कहे चक्षु दर्शन में? 12 गुण स्थान की होता है, आगे केवल दर्शन आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां बंद विच्युति इसकी होती है 12वें गुण स्थान के अंत में, इसलिए 12 गुण स्थान तक कहा गया। अब कोई इसमें से कहे कि भाई चक्षु दर्शन में कैसे 12 गुण स्थान होगा? चक्षु दर्शन हम लोगों को क्या लगता है कि जिसके नेत्र नहीं है, तो नेत्र नहीं उसके अचक्षु दर्शन होता है, पर अचक्षु दर्शन नेत्र वाले को भी होता है। 5 इंद्रियों से जो दर्शन होता है तो केवल नेत्र से चक्षु दर्शन कहलाया, बाकी 4 इंद्रियों से जो हमको सामान्य ज्ञान होता है, वो सामान्य प्रतिभास होता है, वो हमारा अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो हम लोगों को चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन दोनों ही दर्शन हम लोग में है। दीदी ये तो वो जाकर 10वें के में कहते जाएगा कि 12वें में जाएगा? 10वें में चला जाएगा ना बंद विच्युति तो। हाँ, आप 12वें गुण स्थान में जाता, आप बोले ना चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। 10वें गुण स्थान में बंद विच्युति होती है, जाएगा ना? 12वें हाँ, गुण स्थान में उदय विच्युति होती है। उदय विच्युति हो जाएगी। हाँ ठीक। अवधि दर्शन संबंधी विच्युति आदि का कथन अवधि ज्ञानवत है। बंद योग प्रकृति 79 है। इसमें भी शुरू के 2 गुण स्थानों की प्रकृति घट गई, क्योंकि अवधि दर्शन 4थे गुण स्थान से होता है, तथा असंयत से छीन कसाय 12वें गुण स्थान तक होता है। गुण स्थान 9 है। केवल दर्शन संबंधी सर्वकथन केवल ज्ञानवत जानना। बंद योग प्रकृति 1 है, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद भी साता वेदनी बंद रही है। और गुण स्थान अयोग केवली सयोग केवली 2 गुण स्थान है। इस तरह से दर्शन मार्गना भी हमारी ये हो गई। लेश्या नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं आज, क्योंकि लेश्या थोड़ा सा फिर कल। बाबू जी सबको ग्रुप में आप लोग क्या अष्टमी कब है? यहाँ भी कल ही कह रहे हैं सब। कल ही कर रहे हैं। कल ही है। हाँ, यहाँ पे ना परसों है, हमारे यहाँ तो परसों है, हमारे यहाँ परसों है। अब आप लोगों के यहाँ वो कलकत्ता में 4 मंदिर में 4 तरह से होता है। वो कुसुम जी कह रही कल है, कल और यहाँ बाबूजी बम्बई में कल है। मैं बम्बई में हूँ ना। कल है अष्टमी बम्बई में। दिल्ली में भी कल है, दिल्ली में भी कल है। यहाँ भी कल ही है। तो कल हमारे पेपर हमारे आएगा। यहाँ भी कल है, अब हजारीबाग में भी कल है। कल ही है सब जगह ज्यादातर। हाँ, तो अधिकतर नवमी लोग 2 है, कहीं अष्टमी 2 है, कहीं नवमी 2 है। हाँ, वो हमेशा ही होता है। कई हाँ, छठ 2 हमेशा। है। हमेशा ही तिथि का होता ही होता है। पता नहीं क्या अब कैसे कैलेंडर बनने लगे। तो पेपर इसमें कल से बनेगा और दर्शन मार्गना तक आएगा। पेपर कल बनेगा। तो मतलब परीक्षा कल होगी, परसों नहीं होगी, क्योंकि सबकी अष्टमी कल ही पड़ रही है। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है कुछ भी कहीं से, जहाँ से 114 से लेकर के और सही दर्शन मार्गना तक की, अब वो जो बनाए पेपर जितना का बनाए, उनको खबर यही दी जाएगी दर्शन मार्गना तक बनाइए। अब इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग अभी पूछ ले। ये ज्ञान मार्गना में कु अवधि क्यों नहीं लिया नीचे में? लिया है ना? ये शंका में मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही कुमति कुश्रुत दोनों या ज्ञान होए, हाँ, किंतु यहाँ हाँ। मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है। क्योंकि इसलिए नहीं लिया वहां पर प्रश्न में। कुअवधि कुअवधि 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्रिय असंगित तो होता है, और इनको अवधि ज्ञान होता नहीं है ना। तो इसलिए अच्छा। इनको कुअवधि तो केवल पंचेंद्रिय असंगी को ही होगा ना। मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय संगी को होगा तो कितने निकलेंगे वो? तो और ये तो अनंत जीव है ना। 1 इंद्रिय आदि जीव तो अनंत है। तो भाई सीधी सी बात है, बहुमत का जमाना है ना। बहुमत वाले को आगे करके बता दिया गया। अच्छा दीदी आप एक बार ऐसे भी बोले कि अवधि ज्ञान, मतलब एक बार अवधि ज्ञान होने के बाद अगर वो छूटे, ऐसा कुछ बोले थे ना? हाँ, पढ़ा हुआ तो यही है। मैं कई बार सोची भी कि असल में धौला पुस्तक के साथ क्या है ना कि किस पुस्तक को खोलूं ये नहीं समझ में आता है। हालांकि वो भी निकाली, उसका रेफरेंस भी निकाली कौन सी पुस्तक में क्या है, फिर भी खूब अच्छी तरह से। लेकिन ये है कि अभी हाल में भी कहीं पर पढ़ा, मैंने कहाँ पढ़ा कि अवधि कुअवधि दर्शन पहले नहीं होता, पहले अवधि दर्शन होता है। अवधि दर्शन ही कुअवधि में बदलता है। हाँ, मतलब तो ऐसे तो साधारण से तो
तो पंचेंद्रिय का भी मतिशुद्ध ज्ञानी होगा, हाँ पंचेंद्रिय को मतलब मतिशुद्ध ज्ञानी होगा, खाली भाव प्रत्यय वो जो अलग बात हो गई। ऐसे साधारण से मतलब जैसे सभी जीवों को मतिशुद्ध ज्ञानी ही होता है। हाँ मति शुद्ध होता है। अवधि ज्ञान तो भाव प्रत्यय सबको थोड़ी होता है। मनुष्यों में तो खाली हाँ। तीर्थंकर को भाव प्रत्यय होता है हाँ वही ना, बोल बाकी को भाव प्रत्यय तो होता नहीं। अपने लोग को तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। हाँ तो पहले अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान से अगर कथनचित संश्लेष परिणाम हुए चाहे कुछ भी, तो फिर उसके कुअवधि ज्ञान हो जाता है। कुअवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों में उसकी सीमा अंतर्मुक्त है, फिर वो छूट जाता है। या तो अवधि ज्ञान में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो छूट जाता है। वहीं देवों वगैरह में, देव में तो 22 सागर है, नारकी में 33 सागर है कुअवधि ज्ञान का समय, लेकिन मनुष्य और त्रियंच के अंतर्मुक्त है। क्या और बोले एक चीज कोविड क्या बोले छूट जाता है? फिर हाँ से बोलो कोविड के तरफ क्या बोले? कुअवधि ज्ञान के बारे में आया हुआ बाबूजी, निकाल सकूंगी तो मैं निकाल के भी बता दूंगी। अवधि कुअवधि ज्ञान अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता मनुष्यों में और त्रियंचों में। नारकियों के तो 33 सागर तक, नारकियों के तो 33 सागर तक रह सकता है, देवों को 22 सागर तक रह सकता है। पर मनुष्य क्योंकि उनका भाव प्रत्यय है इसलिए उनके रह सकता है। और यहाँ पर तो गुण प्रत्यय है, तो या तो छूट जाएगा या फिर परिणाम अच्छे हो जाएंगे तो अवधि ज्ञान हो जाएगा। जैसे एक जीव को दो ज्ञान तो कहाँ होते ही ना, मति और श्रुत। हाँ हाँ सभी तो जीव यहाँ को ये लिखा है कि जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, खाली एक ही ज्ञान लिखा हुआ है। नहीं, वो तो कुमति तो होगा ही ना। कुश्रुत के लिए लोगों को लगता है कि क्या कहा जाता है, श्रुत मन इंद्रिय से, श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय से, मन से होता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में श्लोक आया है, सूत्र आया है। तो वो उसी की पुष्टि करने के लिए कि नहीं उनको भी श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान तो है ही है, श्रुत ज्ञान की उन्होंने पुष्टि करने के लिए बात दी है कि भाई उनको श्रुत ज्ञान भी होता है, उसकी वो पुष्टि किया। मति ज्ञान तो होता ही है, मति ज्ञान तो होना ही होना है ना। और मैं ये समझी कि खाली एक श्रुत ज्ञान नहीं होता है। ये सब पूछ लिया कीजिए, है ना, सब पूछ लिया कीजिए। किसी को भी कोई तरह की शंका आ रही है तो पूछ ले सब कोई। भाभी आपने बताया कुअवधि ज्ञान तो नरकों को तो 33 सागर होता है, और जो है देवों को जो है 22 सागर। तो 22 सागर से मतलब कि जो जैसे ये उसके 22 सागर के जिनकी आयु है 12वें स्वर तक के देवों की, तो वहां तक की कुअवधि ज्ञान मतलब कहाँ किसकी है 22 सागर की आयु, कहाँ की बोले? 22 सागर की आयु 16 स्वर तक है ना। अरे मेरी भाई बहना 9वें ग्रेवक की है। हाँ। और कोई नहीं बोले, और कोई नहीं बोले, प्लीज प्लीज। सब लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप बोले आपको समझ में आ गया, बाकी लोग दो आवाज होने से नहीं समझेंगे। 9वें ग्रेवक की है 22 सागर की, और वहां तक मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि जीव जन्म ले सकता है। कदाचित सम्यक तो नहीं किया तो 22 सागर तक रह सकता है कुअवधि ज्ञान उसको, उसके ऊपर अवधि ज्ञान ही है। और 7वें नरक का नारकी वो 33 सागर तक रह सकता है। बीच में सम्यक दर्शन होना वो एक अलग बात है, पर सबको थोड़ी सम्यक दर्शन हो जाता है। तो 33 सागर तक कुअवधि ज्ञान की रेंज है, लेकिन मनुष्य और त्रियंचों में अंतर्मुक्त है। और कोई प्रश्न? समय भी हो गया है। अवधि ज्ञान कितनी गाथाओं से होगा? हाँ 114 काय मार्गना से होगा क्या इस बार? नहीं, लेशिया होगी ना। नहीं परीक्षा बोल रही हूँ, एग्जाम जो है। परीक्षा यहाँ दर्शन हुआ, आज हम क्लास होने के बाद ही उनको मैसेज देने वाले थे। मैं कि आज क्लास कर लेते हैं, कितनी पढ़ाई होती फिर आपको बता देते हैं। तो दर्शन तक पढ़ाई हुई है, दर्शन तक पर हल्की है, आगे की नहीं दर्शन तक तो ठीक है, लेकिन काय मार्गना से है 114 से कि उसके बाद? 114 से है शायद, 114 या 115, 115 से है शायद। ठीक। और कोई प्रश्न है किसी के? भैया का प्रश्न देने का तरीका आप लोग देख चुके हैं, इसलिए आप लोगों को उस टाइप में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो रहा तो पूछ सकते हैं। कहीं कोई ऐसे समझ में नहीं आता है ना। वो प्रश्न में मुश्किल आती है ना, जिसमें चारों निशान होते हैं, सही गलत, फिर सही गलत गलत सही। इसके बारे में तो प्रश्न करता ही बताएंगे क्योंकि दूसरे के फील्ड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दीदी आपने क्या बताया ना, जो एक साथ दो क्वेश्चन रहते हैं ना,
तो सही गलत का वो है मेरे ख्याल से तो। हाँ, उसमें हाँ, चारों एक निशान होते प्रश्न, हैं, गलत भी सही एक, भी सही गलत हाँ गलत सही। ऐसे हाँ। रहते हैं। कि देखिए, मतलब पहला तो गलत है एक दूसरा सही है, एक ऐसा भी एक रहता है। एक मिनट ललिता जी, एक प्रश्न दीदी में को दो आपने प्रश्न है, एक प्रश्न में दो प्रश्न है, एक पहला और एक दूसरा, है ना। एक पहले लिखा रहेगा, एक उसके बाद लिखा रहेगा। तो मान लीजिए पहला सही है तो आपको किसमें निशान लगाना है? जो पहले में सही लिखा है, दूसरा कटकुट लिखा है, उसमें लगाना है। मान लीजिए दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आपको किसमें लगाना है? जो पहला गलत है और दूसरा सही है, उसमें लगाना। मान लीजिए दोनों गलत है तो दोनों कटकुट वाले में लगाना है। मान लीजिए दोनों सही है तो आपको दोनों सही वाले में लगाना है। आया क्या समझ में चक्रेश जी? जी थोड़ा आ रहा है, जिसमें दो प्रश्न है उसका होगा, जिसमें दो प्रश्न हाँ, नहीं है उसमें भी चारों हाँ, निशान है। नहीं उसमें चार निशान नहीं होंगे, उसको ये और फिर किस तरह का होगा? उसमें दो ही प्रश्न होंगे, वो आपको समझने में नहीं, वैसे दो प्रश्न अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, दो हाँ। चीज पूछी जाती है कई बार। तो जो चीज पहले पूछी गई वो पहला हो गया, और जो उसके बाद लिखा है वो दूसरा पूछना हो गया। नहीं, जैसे कि 4 दे दिया कि उसमें ये 4 प्रकृति है, इसमें से कौन सा ठीक है, तो उसमें फिर कैसे निशान लगाएगी? जो ठीक है उसपे 1 पे लग जाएगा निशान। अब तो प्रश्न रहने से समझ में आए, उसका व्यू उसका वैसे ही हेतु है। पहले की 4 ठीक है, बाद की 4 गलत है मान लीजिए, तो क्या निशान लगेगा? पहले की सही वाले में लग जाएगा। वो इस तरह से, वो तो प्रश्न पत्र देखने पर ही पता चलता है। वो उस तरह से आप देखेंगे ना, अब आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न पत्र में, अब आ जाएगा आपको। दीदी उसी में पिछली बार सारे रिकॉर्डिंग आ मार्क्स जाएगी कट क्या हो गए थे। हाँ, लता जी? सारी रिकॉर्डिंग आ गई क्या? रिकॉर्डिंग तो क्या बताए, रिकॉर्डिंग तो आजकल देर से करते हैं ना 118 क्लास, हमको लगता है 119 की आई उसको हुई है। वो बीच में कई दिन तो वो करेगी ना हम। दीदी जो 11-12 4 नियम देते हैं वो चारों नियम पे टिक करना है, वो चारों करने हैं। लास्ट अब क्वेश्चन में, अब ऐसे आप कौन सा पूछ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मैं लास्ट कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसमें 4 नियम बताते हैं, तो चारों पे टिक करना है। अच्छा, चारों 4 नियम, हाँ उसमें सब हाँ, में आपको करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका। एक्सेप्ट तो हो जाता है, हम तो एक करते हैं नहीं तो एक पे टिक कर नहीं देते हैं, नहीं, उसमें ना नंबर ना, सारे कट जाते हैं। इसीलिए आप लोग का किसी किसी का अटक जाता है, उसमें सबका करना पड़ेगा। उसमें मार्क्स 0 मिलता है, पेपर तो सबमिट हो जाता है। अच्छा, उसमें मार्क्स 0 दे देते हैं, हमने एक पे टिक कर दिया कि माला फेर लेंगे, तो उसमें 0 नंबर दे के पेपर तो सबमिट हो जाता है, मार्क्स अच्छा नहीं ये, हाँ, मिलते। नहीं हमको तो वो बोले सबमिट ही नहीं होगा, इसलिए मैं कही। हाँ, सबमिट तो हो गया था, पर 0 नंबर आता। आज आपका पद्म पुराण का भी पेपर है, फिर कल आप लोग का कर्मकांड का पेपर है। सबको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा फिर पुनः कहेंगे, थोड़ा सा पेशेंस से दिया कीजिए, थोड़ा सा रुका करिए, एक एक प्रश्न पर रुका करिए कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि एक शब्द एक अक्षर छोड़ देंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है ना, प्रश्न उल्टा हो जाता है। इससे धैर्य से ठहर ठहर के पढ़े। कई बार जैसे वो सुमति जी, मैंने इस अक्षर पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने इस अक्षर पर ये नहीं किया, तो होता हाँ, है वो ये। 4 वर्ण वाला था ना, 4 वर्ण हाँ, वाला, तो उसमें वर्ण की सबका जगह गलती हुआ, कर्ण लिख दिया तो सब, नंबर हाँ पूरा ही सबका कट गया। सबका ही करीब करीब गलत हुआ। अब कर्ण था उसमें, किसी ने हाँ, देखा नहीं, ऐसे वर्ण ही मार्क्स की जगह कर्ण पर सब कोई कर दिए। तो वही चीज इसलिए कहते हैं कि हर एक अक्षर को ध्यान से पढ़ें। नंबर सबके अच्छे आ रहे हैं, कोई खराब नहीं आ रहे हैं, लेकिन और थोड़ा करेंगे तो और अच्छे आएंगे, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स टाइप का पेपर है ना, कोई लिखने वाला पेपर रहे तब तो भी नंबर कम आए, और उसमें भी कुछ भी नहीं करना, केवल अपने को अंगुली टच करनी है। तो इसमें तो ये मन में होना ही चाहिए कि हमको फुल मार्क्स आए। एक चीज ये जैसे लब्धि आधा ये है, फिर ये हम लोग दिमाग में ही नहीं बैठता कि कैसे इसका संधि विच्छेद हो जाता है ना, ठीक, मैं तो आज वो नहीं आता है। अभी ग्रुप में भेज देती हूँ, मैं अभी ग्रुप में लिख करके भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। उसी से ही गलती हुआ उस समय। हाँ, मैं दोनों तरह से लिख के भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ ग्रुप में, क्लास के बाद पहले भेज देती हूँ। फिर दीदी उसमें ना जो सही है उसके तो मार्क्स मिलने चाहिए ना, ऑप्शंस में 4 अब या 5 से 0 वो हो वाले जाते हैं। ऑप्शन है ना, इस बार वो वाले ऑप्शन के नंबर हटा दिए गए, और वो रहेगा तो सही, प्रश्न तो वो रहेगा, आपको उसमें पता चलेगा कि मेरा इतना सही हुआ गलत हुआ, पर उसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, किसी के भी हाँ, नहीं जोड़े जाएंगे, जिसके सही हो चाहे जिसके गलत, किसी के भी वो मार्क्स से अलग पेपर, अलग प्रश्न कर दिया गया है वो, इसीलिए
वो उनके कहते हैं ना, वो कंप्यूटर में ही वैसे देता है, वो नहीं कर पाते हैं उसको, सारे है ना? सही होंगे तो मार्क्स जुड़ जाएंगे, एक भी गलत नहीं होगा तो 0। नहीं नहीं नहीं, वो अब किसी के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो केवल आपको पता चल जाएगा कि हमारा सही हुआ कि गलत हुआ। वो वैसे प्रश्नों का इस बार मार्क्स रहेगा ही नहीं, जुड़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, जुड़ेगा भी नहीं, और फुल मार्क्स में उनका मार्क्स भी नहीं रहेगा, उनको हटा के मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं करना है, जितना आपका सही होगा दिखा देगा उस समय कि आपका इतना सही हुआ है, उससे आपके नंबर पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री शुद्ध भक्ति काय। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? एंड करूं क्लास? ये बताओ ना एक बार, असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति कायिक जीवों के हित में प्रवृत्ति और ऐसे निवृत्ति देखी जाती हाँ, है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये क्या भाई, कुमति ज्ञान तो कहते होता ही होता है, नहीं श्रुत ज्ञान के लिए तत्वार्थ सूत्र में श्लोक है, मन श्रुत क्या है, श्रुतमानिंद्रियस्य, यानी जो मन, श्रुत ज्ञान मन से होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर ये चीज दी है कि भाई ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान मन से ही होता है, बिना मन वाले के भी होता है। तो कैसे होता है, आप कैसे कहते हो? तो कहते हैं प्रवृत्ति देखी जाती है। वो कौन सा लोढ़ा या लोधा नाम का पौधा होता है, जिधर खजाना दबा रहता है उसकी जड़ उधर ही जाती है। लाजवंती फूल के पास आप जाइए तो सिकुड़ जाता है, जैसे जैसे हाथ बढ़ता है उसकी तरफ वो फूल सिकुड़ता चला जाता है। तो ये प्रवृत्ति देखी जा रही, तो कहते इससे पता चलता है, अपने को म्यूट रखे ना भाई, इससे पता चलता है कि उनमें श्रुत ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि ये तो विवेक वाली चीज हो गई ना। तो उससे उन्होंने कहा कि इससे पता चल रहा है कि उनमें श्रुत ज्ञान भी पाया जाता है असंगी जीवों में। एक इंद्रिय असंगी में सब आ गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। समझ में आ से गई। आवाज आ बंद रही है। करिए ना अमराव भाई को। एक बात पूछूं? अमराव भाभी आप तो बोलते भी नहीं है, फिर खोल क्यों लेते हैं आप भाई? अमराव भाभी आप बंद करिए, आप तो कुछ बोलते भी नहीं है, पर आपका वीडियो बराबर खुला रहता है प्राय। दीदी एक बात पूछो दीदी। हाँ बोलिए। दीदी ये जो इसमें इतने टेबल्स बनी हुई है ना, सबकी अलग 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 अलग, हाँ, तो इसमें ना किसी में कितनी प्रकृतियां बंद है, फिर उसमें से वो कौन सी जा रही है, तो उसको कैसे आते हैं? किसी में 70 है, किसी में 78 है, कैसे 120 है, किसी में जाने वाली तो है ना, उसका क्या सामान्य से। हाँ एक मिनट, जाने वाली इन्होंने सबसे पहले एक टेबल दे दी है ना, पेज नंबर कितना है? तो कैसे याद रखे? ललिता जी, ललिता मौसी, चक्रेश जी, इनका सबका खुला हुआ है, 3-4 लोग, अमरा भाई का सबका खुला हुआ है। अभी प्रश्न पूछ रहे थे इसलिए खोला। कोई बंद नहीं करते हैं तो मैं क्या करूं? उमरा भाभी तो कुछ बोलते भी नहीं है, पर उनका शुरू से खुला ही रहता है, कभी बंद करती नहीं है, और फिर घर की कहानी करती रहती, सारी आती रहती है। पेज नंबर 54 में आप देखेंगे है ना, तो वो सामान्य से वही उसी के हिसाब से वहां पर घटाना बढ़ाना बंद विच्युति होता है। नहीं वो तो मैं समझ गई, घटाना बढ़ाना। जैसे किसी में 11 प्रकृति जा रही है, तो वो आप ये पूछेंगे वो 11 प्रकृति कौन सी है, तो हम वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बताएं। किसी में 10 उसके लिए तो जैसे अभी हमने छठे गुण स्थान की 6 प्रकृति बीच में पूछ ली है ना, अभी आपके सामने आप देखे ना, किसी से मैंने पूछ लिया कि 6 प्रकृति कौन सी है, तो ये तो पूछा ही जा सकता ना, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा ना। पुरुष वेद में इतने जा रही है, तो फिर जल्दी से दिमाग में नहीं आता थी कौन कौन सी मतलब चली गई, मतलब वो इतना कड़ा प्रश्न नहीं पूछेंगे, इतना कड़ा प्रश्न नहीं, हम सामान्य से पूछ के हमको याद करनी हो तो मैं कैसे याद करूँ? वो कोई ट्रिक है क्या? हम लोग यही बात किए थे, कोई ट्रिक पूछते कैसे याद करे। हाँ किसी में कौन सी जा रही है, किसी में कौन सी जा रही है, तो ना वो एक पहले नहीं याद आती है। सबसे पहले इसके लिए तो 120 प्रकृति का नाम लिखना होगा, फिर घातिया कर्म की प्रकृति अलग लिखनी होगी, फिर अघातिया की लिखनी होगी, उसके बाद फिर शुभ या पुण्य प्रकृति लिखनी होगी, पाप प्रकृति लिखनी होगी। ये काम आपको पहले करना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा, तभी आगे की टेबल में बजा, क्योंकि आगे के गुण स्थानों में घातिया कर्म की छोड़ करके बाकी नाम कर्म की प्रकृतियां शुभ प्रकृतियां ही जाती है। तो अपने को पता होगा ना भाई शुभ प्रकृति ये है,
तो अपन फटाफट चीज को समझ लेते हैं कि 4-5 चीज हमको सबसे पहले करनी पड़ती है। 120 प्रकृति के नाम अलग अलग सारे, फिर उसमें पुण्य रूप पाप रूप प्रकृति कौन सी है, घातिया कर्म की कितनी है, घातिया कर्म की कितनी है। अभी तो इतना ही है, आगे जाके तो निरंतर बंदी, स्व पर उदय बंदी, बहुत सारी चीज आएगी आगे जाके। और अभी अभी के लिए तो इतना याद करेंगे तो आगे वो सब समझ में आएगा, निरंतर बंदी ये सब नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। तो दीदी 119 तक आएगी ना, 114 से 119 दर्शन मार्गना तक आएगी। 119 क्या वो बाकी मार्गना में उन्होंने गाथा नहीं दी है ना। 115 से आएगी लता भाई, कल 115 तक दिया परीक्षा। उमरा भाभी आप अपना बंद क्यों नहीं रखते हैं? तो बंद कर पूछ। नहीं नहीं, अब ना बहुत देर से खुला हुआ है और आप घर में जो बात करते हो सारी आती रहती है और कोई को भी भाव भाषणा नहीं होती है। हम गला फाड़ फाड़ के बोलते रहते हैं, कोई भी भाव भाषणा नहीं होती है। दर्शन मार्गना तक होगा। 115 तक अगर पहले आ गया तो वहां से 115 के बाद दर्शन मार्गना तक होगा। और कोई प्रश्न या समअप करें क्लास को? तदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। और ऐसा कोई सामने वाला बंधन में नहीं, आपको बता दें कि हाँ 115 से ही, वो 110 से भी पूछ सकते हैं। पीछे का प्रश्न देने के लिए उनको बोला हुआ है कि आप पीछे से दो चार प्रश्न दिया कीजिए, नहीं तो पीछे का मटिया मेट करते जाएंगे तो आगे पढ़ते जाएंगे तो, और जब इसके आगे जाएंगे जहाँ अभी तो बंद सत्योदय है, उसके बाद आगे भंग आएंगे, तो वहां पर अगर आपको भंग सत्योदय नहीं याद रहेगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकोगे। तो इसलिए ऐसा आएगा कहाँ तक, आपका केवल ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि कहाँ तक आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये जिज्ञासा आगे से नहीं करनी है। प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी कुछ भी दे सकता है। कोशिश आदमी की रहती है कि जितना ताजा पढ़ाए हैं, लेकिन पहले का नहीं देगा तो पहले का सारा भूल जाएंगे। तो इसलिए पहले से भी प्रश्न रह सकता है, पर रहेगा कहाँ तक, दर्शन मार्ग तक। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। व्यासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।